पीड़ित परिवार ने हमको पत्र लिखकर, वीडियो जारी करके सरदार सैनिकों से न्याय की उम्मीद के साथ हमारे पीड़ित परिवार, हमारे खून, हमारे लोगों ने जब आवाज दी, न्याय की उम्मीद लगाई और हम आपने जब दमदारी से आवाज उठाया तो जैसे तथा कथित धर्म के ठेकेदारों के अंदर कलबलाहट, बिलबिलाहट हो गई। आप सबने देखा ना कितनी गाली मिली जब डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा साहब, जगदेव बाबू कुशवाहा साहब, स्वामी विवेकानंद जी, जितने लोगों ने समाज की, बहुजन समाज की, पिछड़े समाज की आवाज बुलंद की है, उनको ये धर्म के ठेकेदार गाली से नवाजते हैं। ये जो लोग हमारे पिछड़े समाज को गाली देना चाहते हैं, कुर्मी समाज को गाली दे रहे हैं, जिनके खिलाफ तमाम एप्लीकेशन के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो दमदारी से बने रहिए, वही पुलिस काम करेगी, वही पुलिस उठा के जेल भेजेगी, चिंता मत करिएगा। करवाना आर एस पटेल को आता है, लेकिन आप सब साथ दीजिए मजबूती से, आप संविधान के दायरे में मजबूती से साथ दीजिए। सरकार भी बदलेगी और पुलिस को भी संविधान के दायरे में काम करवाएंगे, चिंता मत करिएगा। सुल्तानपुर में भाई जहार खान साहब, भाई जिला अध्यक्ष मुकेश पटेल जी, सुल्तानपुर में तथाकथित धर्म के ठेकेदार, बड़ी मिर्ची लग रही है। पिछड़े लोग जब अपने पिछड़ों की आवाज उठाते हैं तो इनको बड़ी मिर्ची लगती है। जैसे समझिए इस बात को, क्या है हालात। डॉक्टर आर एस पटेल ने आवाज क्यों उठाया? भाई आजाद वर्मा के हत्या के मामले में पूरे सुल्तानपुर के जिन जिन साथियों ने, पूरे उत्तर प्रदेश के जिन जिन साथियों ने दमदारी से आवाज उठाया, मृतककालिक बयान का, जो आजाद वर्मा के मौत से पहले का बयान है, उस बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर किया और जिन लोगों का नाम निरुद्ध हुआ उन लोगों को पुलिस ने जेल भेजा। पुलिस के एफआईआर के आधार पर ही जब हमने अपने आवाज उठाया, पीड़ित परिवार ने हमको पत्र लिखकर, वीडियो जारी करके सरदार सैनिकों से न्याय की उम्मीद के साथ हमारे पीड़ित परिवार, हमारे खून, हमारे लोगों ने जब आवाज दी, न्याय की उम्मीद लगाई और हम आपने जब दमदारी से आवाज उठाया तो जैसे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के अंदर कलबलाहट, बिलबिलाहट हो गई। आप सबने देखा ना कितनी गाली मिली जब डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा साहब, जगदेव बाबू कुशवाहा साहब, स्वामी विवेकानंद जी, जितने लोगों ने समाज की, बहुजन समाज की, पिछड़े समाज की आवाज बुलंद की है, उनको ये धर्म के ठेकेदार गाली से नवाजते हैं। और याद रखिए, सत्ता और शासन कैसा है, पुलिस कहती है कि अगर आपने, ये जो लोग आपको उकसाते हैं, जो आपको गरियाते हैं, उनके खिलाफ आपने उनका जवाब दे दिया तो ये सुल्तानपुर पुलिस उन गालीबाजों को पकड़ने के बजाय, जो पूरे उत्तर प्रदेश के कुर्मियों की मां बहन की गाली दे रहे हैं, जो सुल्तानपुर के
हमारे तमाम नेताओं को गाली दे रहे हैं। इन गालीबाजों को अगर आपने तनिक इनके खिलाफ लिख दिया, इनका जवाब दे दिया, तो सुल्तानपुर पुलिस नोटिस पहुंचा रही है। सवाल है कि सुल्तानपुर पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके नाक के नीचे जो हमारे बहुजन समुदाय को, जो हमारे कुर्मी समुदाय को, जो हमारे स्वाभिमानी नेताओं को गाली दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां मां बहन की लिख रहे हैं, हमारे सरदार पटेल को गाली लिख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सुल्तानपुर पुलिस से, उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? यह सवाल है। पुलिस को कार्रवाई करना पड़ेगा। याद रखिए, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मैं अपने संविधानवादी साथियों से कहना चाहता हूं, आप गलती मत करना। आप संविधान को मानने वाले लोग हो, आप गाली गलौज मत करना, आप अपमान भरा शब्दों का इस्तेमाल मत करना। बाकी एक एक को गिन के कोर्ट में खड़ा करवाऊंगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आज मैं अपने पिछड़े समाज से कहना चाहता हूं, और आज वो खुलासा करने जा रहा हूं। एक्सप्रेस न्यूज 24 ने एक आकलन दिया है, एक न्यूज चलाया है, एक न्यूज चैनल ने सुल्तानपुर मामले पर। एक्सप्रेस न्यूज 24 ने, देखिए है क्या मामला। जब आप अब तक शोषक जो हैं, वो जो समाज का हमारे शोषण कर रहे थे, शोषण करना अपना बपौती समझ रहे थे, अब जब इन गालीबाजों के सामने सरदार सेना और समाज के लोग, सरदार पटेल के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो इनके मिर्ची तो लगना स्वाभाविक है ना। आप संविधान के दायरे में रहना, इनका हिसाब किताब हम लेंगे जरूर, वो संविधान के दायरे में और कोर्ट में लेंगे, चिंता मत करना इनसे। इसलिए पिछड़े समाज के लोगों, इनका गाली दे करके इनका जवाब नहीं देना है। असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इनको जवाब नहीं देना है। इनको जवाब देना है कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, और मैं सबका सबूत इकट्ठा करवा रहा हूं। फिर देखिए क्या होता है। ये जो लोग हमारे पिछड़े समाज को गाली देना चाहते हैं, कुर्मी समाज को गाली दे रहे हैं, जिनके खिलाफ तमाम एप्लीकेशन के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो दमदारी से बने रहिए, वही पुलिस काम करेगी, वही पुलिस उठा के जेल भेजेगी, चिंता मत करिएगा। करवाना आर एस पटेल को आता है, लेकिन आप सब साथ दीजिए मजबूती से, आप संविधान के दायरे में मजबूती से साथ दीजिए। सरकार भी बदलेगी और पुलिस को भी संविधान के दायरे में काम करवाएंगे, चिंता मत करिएगा। हां, तो आजाद वर्मा हत्याकांड मामले में न्यूज 24, एक्सप्रेस 24 एक चैनल से सुल्तानपुर में उसने एक न्यूज चलाया है, उसके हवाले में ये खबर आपको पढ़ रहा हूं। आजाद वर्मा हत्याकांड मामले में सुनिएगा और शेयर करिएगा दमदारी से। आजाद वर्मा हत्याकांड मामले में मीडिया एवं कोर्ट में अलग अलग कहानी सामने आई है, जिससे पुलिस द्वारा भ्रम की स्थिति बनी है। मीडिया में जारी सीओ विनय गौतम के बयान में दुर्घटनावश गोली चलने से आजाद की मौत होने एवं कोर्ट में गोली मारकर मर्डर करने की बात सामने आ रही है। सुना आपने? न्यूज 24 कहता है, एक्सप्रेस 24, कि मीडिया में जारी सीओ विनय गौतम के बयान में दुर्घटनावश गोली चलने की बात कही गई है वीडियो में, लेकिन कोर्ट में
गोली मारकर मर्डर करने की बात सामने आई है। मामले में आया नया मोड़, 2 गए जेल, शहर आरोपी अमन वर्मा फरार है। अगर दुर्घटनावश गोली चली तो क्यों लगी हत्या सहित अन्य अपराधों की धारा। घटना के 10 दिन बाद हुए दूसरे खुलासे से कौन सी कहानी को झूठ माना जाए और किसे सच माना जाए, उठ रहे गंभीर सवाल पुलिस के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्सप्रेस 24 के हवाले बोल रहा हूं। अखंड देव मिश्र से हटकर अखंड नगर थाना पहुंची मामले की जांच। मृतक के परिजनों ने एसपी से की थी विवेचना हटाने की मांग। नए खुलासे के मुताबिक घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, आईफोन मोबाइल, काली स्कॉर्पियो बरामद की गई है। जेल गए दोनों आरोपियों ने पूर्व में जेल गए आरोपी अशोक पांडे व अन्य को बताया अपने ही ग्रुप का आदमी। ध्यान से सुनिएगा। अभिषेक वर्मा, द्वय अभिषेक वर्मा, अभिषेक वर्मा पुत्र जनक वर्मा और अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर वर्मा, 2 वर्मा जेल गए हैं इस मामले में अभी अभी 2 दिन पहले। और उन्होंने बयान क्या दिया, न्यूज एक्सप्रेस 24 ने जो कहा है वो सुनिए। उसने कहा आरोपी अशोक पांडे व अन्य को बताया अपने ही ग्रुप का आदमी। कहा मिली भगत में, उसने कहा कि हत्या में मिली भगत में बताया ये लोग है शामिल। पुलिस ने मामले में आपराधिक साजिश की बढ़ाई है धारा। सोचिए, वही पुलिस कहती है कि एक्सीडेंटल गोली चल गई, किसी ने मारा नहीं है। और जो आरोपी पकड़ के गया है वो कह रहा है मैंने हत्या किया है और इस हत्या में मिली भगत में पांडे परिवार शामिल है। पुलिस क्या कह रही है कि किसी ने हत्या नहीं किया, गोली गलती से चल गई। और दोनों, ये जो अभिषेक है उसने क्या कहा, उसने कहा जेल गए दोनों आरोपियों ने पूर्व में जेल गए आरोपी अशोक पांडे को अन्य को बताया अपने ग्रुप का साथी, मिली भगत में बताया शामिल। पुलिस ने मामले में आपराधिक साजिश की बढ़ाई है धारा। पुलिस साजिश की धारा भी बढ़ा रही है और पुलिस यह भी बोल रही है कि एक्सीडेंट में गोली चल गई। आपको लगता नहीं है कुछ कहानी गढ़ी जा रही कुछ को बचाने के लिए? ऐ मेरे कुर्मी समुदाय के लोगों, ऐ मेरे पिछड़े समुदाय के लोगों, अर गड़रिया कुर्मी कोयरी धोबी पासी तेली तमड़ी चमार झरकार वृंद पासी के समाज के लोगों, ऐ मेरे पिछड़े समाज के लोगों, याद रखना अगर न्यूज 24 एक्सप्रेस की माने तो इनके अनुसार जो अभिषेक वर्मा ने बयान दिया है उसके बयान में अब पुलिस के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। आगे जो खुलासा उसको सुनिए। आजाद वर्मा हत्याकांड की जांच मृतक के परिजनों ने मांग उठाई थी। आगे बृहस्पतिवार को थाना प्रभारी धीरेन्द्र वर्मा ने मृतक के ही गांव के रहने वाले आरोपी अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर वर्मा व अभिषेक वर्मा पुत्र राम जनक वर्मा को घटना में प्रयुक्त बताई गई पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल और आईफोन, काली स्कॉर्पियो समेत अन्य बरामद सामानों के साथ सीजीएम नवनीत सिंह की अदालत में पेश किया। जोरदार शेयर करते रहिए और सुनिए घटनाक्रम को। पेश किया, सीजीएम नवनीत सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों की रिमांड स्वीकार करते हुए उन्हें 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया है। घटना में आरोपी अमन वर्मा अभी फरार है। फिलहाल वह पुलिस के पकड़ से दूर है। वहीं कोर्ट में मर्डर और मीडिया में दुर्घटनावश गोली चलने की बात सामने लाई गई है। अलग अलग कहानी से पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये बात कह रहा है एक्सप्रेस न्यूज 24। बात समझ में आ रही मेरे दोस्तों? तो दमदारी से शेयर मार दीजिए
कि जो लोग सुल्तानपुर में जातिवाद फैलाना चाहते हैं उन तक ये खबर चली जानी चाहिए। जी हां, मैंने कहा था ना, याद है कि एक एक को कोर्ट में घसीटा जाएगा। न्यायालय अभी बाकी है, पुलिस न्यायालय नहीं है, न्यायालय में ले चलेंगे। कहा था ना आप सबको, अभी सबूत इकट्ठा हो रहा है। सुल्तानपुर आजाद वर्मा हत्याकांड में चाहे अपराधी वर्मा हो चाहे अपराधी पांडे परिवार हो, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। आगे कहानी और है, सुनिए जरा। गोसाईगंज थाने के जासा कारीबहार के रहने वाले वादी बादल वर्मा ने 28 जून की घटना में बताते हुए स्थानीय मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें वादी के आरोपी के मुताबिक उनके गांव के रहने वाले आरोपी अशोक पांडे, राजनारायण पांडे, अनुराग पांडे, रूपम पांडे और स्थानीय थाने के नारायणपुर निवासी सत्यम पांडे व कोतवाली देहात थाने के भवन गांव निवासी सूरज पांडे ने रंजिश में उनके भाई आजाद वर्मा की गोली मारकर हत्या के साजिश में शामिल कर दी थी। मामले में पुलिस पहले ही आरोपी अशोक पांडे, अनुराग पांडे, रूपम पांडे, सत्यम पांडे, सूरज पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि आरोपी राजनारायण पांडे की गिरफ्तारी नहीं करने का वादी पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। दमदार शेर मार दीजिए। अभी और आगे खुलासा है। मृतक आजाद वर्मा के परिजनों ने गोसाईगंज थाना प्रभारी अखंड देव मिश्र से निष्पक्ष जांच नहीं होने की उम्मीद जताते हुए पुलिस अधीक्षक से विवेचना हस्तांतरित करने की मांग की थी, जिसके बाद मामले की जांच अखंड नगर के थाना प्रभारी धीरेन्द्र वर्मा को सौंप दी गई। नए विवेचक धीरेन्द्र वर्मा ने जांच में सामने जो बात लाई है वो अभी मैंने आपको बता दिया है। सुनिए, अब और ट्विस्ट है कहानी में, दमदारी से शेयर करिएगा। जो बात न्यूज 24 एक्सप्रेस ने दिया है वही बात पीड़ित परिवार कह रहा था, पहले से आरोप लगा रहा था। सुनिए, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक वर्मा पुत्र रामजनक वर्मा ने अपने बयान में बताया कि गत 28 जून को, सुनिएगा ध्यान से, शेयर करिए दमदारी से। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक वर्मा पुत्र रामजनक वर्मा ने अपने बयान में बताया कि गत 28 जून को उसकी काली स्कॉर्पियो पर अमन वर्मा, अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर व आजाद वर्मा घूम रहे थे। अभिषेक पुत्र रामजनक वर्मा गाड़ी चला रहा था, बगल की सीट पर आजाद बैठा हुआ था। अभिषेक वर्मा के मुताबिक इसी दौरान इन सब के बीच आपस में कहा सुनी हुई, झड़प हुई, तो अभिषेक के माता पिता के संबंध में आजाद वर्मा ने कुछ बोल दिया, तो अभिषेक वर्मा व अमन वर्मा के ललकारने पर अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर ने कमर में खोसी पिस्टल निकालकर गोली चला दी। जो स्कॉर्पियो में बैठे आजाद वर्मा को सिर चीरते हुए उनके पीठ में गोली लगी। पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक वर्मा ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने घायल आजाद वर्मा को उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दिया और डराया भी था। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए फिर से और जोरदार शेयर करिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एक्सप्रेस 24 न्यूज ने कहा है और कहा कि ये बात कोर्ट में कही गई है। आजाद वर्मा ने कुछ बोल दिया तो अभिषेक वर्मा व अमन वर्मा के ललकारने पर अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर वर्मा ने कमर में खोसी पिस्टल निकालकर गोली चला दी, जो स्कॉर्पियो की सीट को चीरते हुए आजाद वर्मा के पीठ में लगी। जबकि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक वर्मा ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने घायल आजाद वर्मा को उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दिया और डराया भी था, जिसके बाद लखनऊ ले जाते समय एम्बुलेंस में अशोक पांडे व अन्य के बारे में आजाद के से बयान दिलवाकर वीडियो बना ली
और इस बयान को वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस की पूछताछ में आरोपी अशोक व अन्य से संबंध होने के बारे में पुलिस ने पूछताछ किया तो दोनों आरोपियों ने यानी दोनों अभिषेक वर्मा ने सभी को एक ग्रुप का होने और घटना में मिली भगत में शामिल होने का बयान दिया है। अभिषेक वर्मा ने जेल जाते समय कोर्ट में सीजीएम कोर्ट में कहा कि इस घटना में आरोपी अशोक पांडे व अन्य से संबंध होने के बारे में पुलिस ने पूछताछ किया तो दोनों आरोपियों ने सभी को एक ग्रुप होने का और घटना में मिली भगत में शामिल होने का बयान दिया है। पुलिस ने घटना से जुड़ी बात बताई गई पिस्टल व स्कॉर्पियो अन्य सहित अन्य सामानों को भी बरामद कर लिया है। लिखा पढ़ी में पुलिस ने मर्डर की कहानी बताई है, जबकि मीडिया ब्रीफ में दुर्घटना संबंधित बयान जारी किया गया है। समझ में आ रहा कुछ मेरे दोस्तों? बात समझ में आ रही है? जो लोग अभी तक गाली दे रहे थे आर.एस. पटेल को, हमारे सम्मानित कुर्मी समाज के नेताओं को, उनको भी मेरे सम्मानित ब्राह्मण समुदाय के लोगों को, तथाकथित ठेकेदारों, ये बात आपको भी सुन लेना चाहिए। क्या सच है मैं नहीं जानता, एक्सप्रेस 24 के हवाले ये बात मैं बोल रहा हूं। समझ में आ रही है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एक्सप्रेस 24 के हवाले ये बात आई है। सच्चाई का पक्की नकल आएगा, सच्चाई का पक्की नकल आएगा, चिंता मत करिए। कोर्ट में जो बयान दिया होगा वो बयान का पक्का नकल आएगा। और जो जो लोग गाली गलौज दे रहे हैं, जबरदस्त तमाचा मिलेगा। अगर ये बात सही निकली तो कहानी पुलिस द्वारा गुमराह करने की भी बात आएगी। अगर ये बात सही है तो समझ रहे मेरे दोस्तों? तो दमदारी से शेयर मार दीजिए। और एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे थे, मेरे तमाम लोगों को गाली दे रहे थे, मेरे कुर्मी समाज के सामाजिक संगठनों को, मेरे कुर्मी समाज के मेरे नेताओं को, तो याद रखना गाली का जवाब कानून से देंगे। हम गालीबाज नहीं हैं, हम गालीबाज नहीं हैं। हम सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के लोग हैं, संविधान को सर पे रख के चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम आपका जवाब गाली से नहीं देंगे, लेकिन आपके गाली का जवाब जरूर देंगे, याद रखिएगा। हम चुप नहीं रह सकते, हमारी आवाज संविधान के दायरे में रहेगी। मेरे दोस्तों, निष्पक्ष जांच के साथ हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। मैं डॉक्टर भी हूं, लॉ ग्रेजुएट भी हूं, कानून का बारीक अनुभव भी है। इसलिए गालीबाजों जरा संभल जाना। याद रखना, केवल सरदार सेना का संस्थापक ही नहीं, सरदार पटेल के आदर्शों का, अपने महापुरुषों के कदमों पर चलने का संकल्पित व्यक्ति भी हूं। भारतीय संविधान में आस्था रखने वाला, कानूनी तरीके से बात रखने वाला व्यक्ति भी हूं। और संविधान में चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी जनहित संकल्प पार्टी का अध्यक्ष भी हूं। इसलिए याद रखना, याद रखना, मैं कहना चाहता हूं, मैं पत्रकार भी हूं,
अखबार का संपादक भी हूं, चिकित्सक भी हूं, इसलिए इलाज करने आता है मुझे। मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर भी हूं, तो जड़ से इलाज करने का आदत है मुझे। तो किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज करने आता है। गालीबाजो याद रखना। मेरे इंजीनियर अंकित वर्मा ने लिखा है, निष्पक्ष नहीं, उसी टाइम हो गया होता, अब तक ये रायता न फैलता। मेरे दोस्तों, मैंने कहा था पुलिस रायता फैला सकती है, ये रायता फैलाया गया है, नहीं तो अब तक दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। अगर पुलिस द्वारा गलती हो रही है तो पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा, और जिन जिन से गलती हो रही होगी उनको जवाब देना होगा। इसलिए दमदारी से शेयर मार दीजिए। बात समझ में आ रही है? अगर एक्सप्रेस न्यूज 24 की बात माने, हमने अगर सारी डेटा हमारे पास हो जाएगी तो हम बताते हैं आपको। मेरे दोस्तों, मेरे आशीष वर्मा ने लिखा, इनको इनकी तरह जवाब देना चाहिए। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। सरकार आपकी नहीं है, गालीबाजों को गाली नहीं देना है, गालीबाजों को कानून से बतियाना है। इंजीनियर अंकित वर्मा लिख रहे हैं, मगर ये विकास पूरा मामला ही खराब कर रहा है। चिंता मत करिए, कोई खराब नहीं कर पाएगा। बस पीड़ित परिवार न्याय के लिए रहे तैयार, तो कोई खराब नहीं कर पाएगा। पीड़ित परिवार अगर साथ देगा तो पीड़ित परिवार को भी न्याय मिलेगा और पिछड़े समाज को भी न्याय मिलेगा। और जो लोग धमकी दे रहे हैं कि आओ, जो लोग धमकी दे रहे हैं कि आओ सुल्तानपुर, तो देखो मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश तुम्हारे बाप का नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरे समाज का है, और कहीं भी जाने आने के लिए दमदारी से आता जाता हूं, डंके के चोट पे घोषणा करके आता हूं, पुलिस प्रशासन को बता के आता हूं, और सोशल मीडिया पर बता के आता हूं। सुल्तानपुर मेरे अपनों का घर है, सुल्तानपुर मेरी रिश्तेदारियां हैं, मैं तो सुल्तानपुर आता ही रहूंगा, चिंता न करना। मेरे दोस्तों, अंतिम बात, कुछ लोग कह रहे थे कि अब बुलडोजर की कार्रवाई की मांग नहीं करोगे, तो जी हां, बुलडोजर की कार्रवाई की मांग अब भी करूंगा। जब पुलिस ने, जब जयसिंहपुर तहसील के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने जाके पांडे परिवार का अवैध आरोपी आजाद वर्मा हत्याकांड के एफआईआर में निरुद्ध आरोपी पांडे परिवार के घरों का जाके तहसील के लोगों ने पैमाइश किया, नापी जोखी किया। नापी जोखी करने के बाद पुलिस और तहसील के लोगों ने पांडे परिवार के घर पे स्लिप चस्पा किया डिमोलिश करने के लिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया। और जब हम लोग आजाद वर्मा के घर गए तो तहसीलदार ने लिखित भी दिया। मैं एक वक्त अगर ये मान लूं कि हत्या ये न्यायालय तय करेगा, मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि हत्या पांडे परिवार ने नहीं किया, मैं मान लेता हूं कि हत्या वर्मा अभिषेक ने किया है, तो पुलिस ने जब नापी किया पांडे परिवार का, जब पुलिस ने नापी किया पांडे परिवार का, तो पुलिस ने अवैध बताया कि नहीं बताया? पुलिस ने अवैध बताया तभी तो उस पर स्लिप चस्पा किया। तहसील के लोगों ने अवैध बताया तो अवैध बताने के बाद ही तो उस पर चस्पा किया। तो क्या अब बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? अवैध है तो आज भी उस पर, आज भी बुलडोजर चलना चाहिए। और हत्या में आरोपी चाहे वर्मा हो चाहे ब्राह्मण हो, इसमें चाहे जो लोग हो,
उन सब पर अगर वो अपराधी है, न्यायालय उनको मानता है, तो जो जो गलत हो, जहां सरकारी जमीन में बनी हो, वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे पांडे परिवार गलत बनाया हो तो वहां भी होनी चाहिए, और चाहे वर्मा परिवार बनाया तो वहां भी हो। जो अपराधी हो बनना चाहिए। मैं आज खुल के कह रहा हूं इस बात को। अब पांडे परिवार का उसी तहसील के लोगों ने अवैध बता करके चस्पा किया, तो क्या अब सही हो गया? क्या हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह सही हो गया? क्या जिस तहसील के लोगों ने कल नापी जोखी किया था, जिसको अवैध बताया था, अब सवाल है कि क्या वह सही हो गया? अगर सही नहीं है तो ध्वस्तीकरण होना चाहिए, और अगर सही है तो तहसील के कर्मचारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। आप मानते हो कि नहीं मानते हो मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया के साथियों? अगर पांडे परिवार का घर तहसील के कर्मचारियों ने नापी जोखी किया, अवैध बताया, सरकारी जमीन पर उन्होंने बताया, उसको ध्वस्तीकरण के लिए स्लिप चस्पाया, गलत है, तो उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर सही है तो तहसील के लोगों ने अगर गलत चस्पाया है तो तहसील के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह सवाल है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।